नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सबक लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि नोएडा के सेक्टर 150 स्थित गड्ढे में इंजीनियर युवराज की गाड़ी गिरी। कई घंटों तक वो मदद के लिए गुहार लगाता रहा, ना तो उसे मदद मिली और अधिकारियों की लापरवाही से उसकी जान चली गई। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 70 स्थित बसई गांव के नाले पे मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम एक कार फिर नाले में गिरी, लेकिन वक्त रहते उसको निकाल लिया गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि जब ये हादसा हुआ उस वक्त लगभग शाम को 8:30 बज रहे होंगे और ये जो नाला आप देख रहे हैं, इसी नाले में कार गिरी थी, इसी जगह कार गिरी थी और यहीं से ट्रैक्टर के जरिए उस कार को बाहर निकाला गया। हालांकि वक्त रहते ये दुकान खुली हुई थी और यहाँ पर जो आंटी थी वो चाय बना रही थी और उन्होंने जब कार को यहाँ पर गिरते हुए देखा तो उन्होंने तत्काल लोगों को जानकारी दी। उसके बाद गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैक्टर के जरिए इस कार को बाहर निकाला। इस कार को ट्रैक्टर के जरिए जिस शख्स ने बाहर निकाला वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उसका नाम गोलू है। गोलू, क्या कहेंगे, कैसे आपको जानकारी हुई कि यहाँ पर कार गिरी और उसके बाद आप ट्रैक्टर लेकर के आए और कार को निकाला? सर, यहाँ पे जब गाड़ी गिर गई थी तो उसके बाद हमने देखा 15-20 लोग यहाँ इकट्ठे करवाए थे हमने। फिर उसके बाद जब नहीं निकले तो मैं ट्रैक्टर लेकर आया तो उससे निकाल दी थी बस। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? 2 लोग थे, एक तो बाहर था, एक अंदर था। अच्छा, तो किसी को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं है? किसी को कुछ नहीं हुआ है, आराम से निकाल लिया गया था, खाली गाड़ी फंसी हुई थी। गोलू, ये बताइए, ये जो नाला है वो कब से खुला हुआ है और कितना गहरा ये नाला है? अब ये तो सर पता नहीं कितना गहरा है, यही होएगा 2-2.5 फीट के समथिंग, 3 फीट 5-7 फीट? 5-7 फुट है ये सर। काफी गहरा नाला है। हाँ जी, काफी गहरा। ऐसे ही खुला है, यहाँ पर कोई बैरिकेड या कोई यहाँ पर साइन बोर्ड कुछ भी नहीं लगाया गया? कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ना ही हथौटी आती ना कोई आता है। तो ये गड्ढा तो जानलेवा है, ये नाला जानलेवा है। मतलब बनता है ना, जानलेवा है ये, क्यों नहीं है? देख ही रहे हो आप, वहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या है। बिल्कुल आप बता रहे हो कि 5-6 फीट गहरा ये नाला है और अगर इसमें गाड़ी या बाइक कोई गिरेगी तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पे कभी बैरिकेड किया गया, कभी यहाँ पे साइन बोर्ड लगाया गया? आज से पहले भी कई गाड़ी निकाल चुके हैं हम, मदद के जरिया, सब लोगों की मदद से जरिया कई गाड़ी निकाली हैं आज से पहले भी। कई बार यहाँ पर गाड़ियां गिर चुकी हैं, कई लोगों को चोटें आ चुकी हैं, लेकिन अधिकारी कोई सबक नहीं ले रहे हैं। रात्रि में कोई आदमी गाड़ी निकालने को भी राजी नहीं होता है। कोई पता चले कि क्या मालूम कुछ भी हो सकता है, इस डर से भी नहीं आता है बंदा कोई भी। पर फिर भी हम लोग सब सोच लेते हैं चलो किसी गरीब की मदद हो जाए या किसी असहाय की मदद हो जाए, ताकि उसका बचाव किया जा सके और आगे चल के जैसे आप आए हैं उसी प्रकार से मीडिया में भी खबर जाए और उनको भी सबक मिले कि फटाफट ये बैरिकेडिंग। आप लोग भी चाहते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि लापरवाही लगातार देखने को मिले। किसी की भी मौत ले सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। यानी आप देख सकते हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। हर जगह बरसातों में देखता हूँ कहीं ना कहीं मोड़ पे ऐसा है कि गाड़ी पलटी हुई है, हर रोजाना के देखने की आदत पड़ी है हमें जी। और कहीं पर भी बैरिकेड नहीं है, कहीं पर साइन बोर्ड नहीं है कि यहाँ पर नाला है, आप गाड़ी को धीरे चलाइए। और जो आंटी जी यहाँ पर मौजूद थी जिस समय ये हादसा हुआ, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जब ये हादसा हुआ तो आप चाय बना रही थी, तो क्या आपने लोगों को जानकारी दी, उसके बाद वो गाड़ी निकाली गई? हाँ, इन्होंने सबने देख लिया था, सबने इन्होंने अपने आप ही निकालने लगे। फिर ये आपकी दुकान तो नाले पर ही है, क्या ऐसे ही ये नाला खुला हुआ है? कभी यहाँ बैरिकेड नहीं लगा, कभी यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा? ना, यहाँ नहीं लगता, कुछ भी नहीं हुआ? ये गांव का ही नाला है ये, तो बस ये नाला ऐसे ही खुला हुआ है? ऐसे ही सारा यहाँ से वहाँ तक सब पूरा ही खुला हुआ है यहाँ। तो ऐसे तो बहुत हादसे होते होंगे, कहीं बच्चे गिर जाएं, कहीं गाड़ी गिर जाए, कहीं बाइक गिर जाए। तो बाइक तो गिरी जाती है, जैसे ये मट्टी है, रिपट जाते हैं, गिर जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका कहना है कि कई बाइकें इसमें गिर चुकी हैं। ये जो नाला है वो जानलेवा है और इसीलिए इसको बार बार जो स्थानीय लोग हैं
वो प्राधिकरण के लोगों से कहते हैं कि कम से कम यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिया जाए, अगर नहीं है तो यहाँ पर एक वॉल तैयार कर दी जाए ताकि जो बाइक है, जो कार है, वो नाले में ना गिरे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो नाला है वो करीब 5 से 7 फीट गहरा है। तो यानी आप सोचिए जिस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इसमें कोई बाइक गिरती है या कोई कार गिरती है तो वो उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन एक के बाद एक हादसे नोएडा में हो रहे हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं कि जागने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि लगातार वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें नोएडा के अंदर देखने को मिल रही हैं, जगह जगह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह नाले जो हैं वो खुले हुए हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कब कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और कब इस तरीके के गड्ढों को, इस तरीके के नालों पर वो कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।